समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मऊ में जनसभा को संबोधित किया। गोपागंज के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा से भाजपा प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी जितवाने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि सपा और सुभाषपा के साथ को देखकर विरोधियों के छक्के छूट गए। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा दावा करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा के लोग जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती है। देश के बड़े बड़े नेता भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हार से घबराए बीजेपी का बर्ताव बदल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर अटैक किया गया। राजीव राय पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी जब वाराणसी में बेटे के नॉमिनेशन में गए तो उनको भी अपमानित करने का काम किया गया। सपा नेता ने दावा किया कि सरकार बनते ही भर्ती निकलवाने का काम करेंगे। वह प्रदेश में 11 लाख पद खाली है। सरकार बनने के बाद बीएड और टेट वालों को समायोजित करने के साथ नए शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती निकालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। सरकार बनने पर गरीबों को 5 साल तक राशन दिया जाएगा। राशन के साथ सरसों तेल, मिल्क पाउडर, चीनी और देसी घी भी देने का काम करेंगे। और अगर इन नेताओं के आप बीजेपी के भाषण सुनोगे तो जो उनके छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला आपसे? हमारे किसान भाई आए होंगे, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। न आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा? और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान रहना, बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे, और जो पेट्रोल 100 रुपए है वो 200 रुपए में बिकेगा। आप लोग सावधान हो कि नहीं हो? और बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और हमारे किसानों को कोई भी सिंचाई का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजली का बिल किसानों के लिए माफ होगा। हमारे बुनकर भाई बहुत सताए गए हैं, बुनकर भाइयों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे मऊ के बुनकर भाई जानते होंगे
बताओ आप तकलीफ और परेशानी में हो कि नहीं हो? और जब से बीमारी आई, बीमारी के बाद लॉकडाउन, इन लॉकडाउन और बीमारी ने हमारे बुनकरों भाइयों को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? आज अगर हम देखें तो बुनकर, हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली। जो बिजली समाजवादी सरकार में कभी नेताजी ने फ्लैट रेट पर दी थी, उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने कभी आपको फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम किया था, समाजवादी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली देकर के फ्लैट रेट पर अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बुनकर भाइयों को बिजली की मदद मिलेगी, बल्कि हम बुनकर भाइयों को कहना चाहते हैं, जिस समय समाजवादी सरकार थी, भदोही के बुनकर जो हमारे दरी बुनते हैं, उनके लिए न केवल सड़क, बिजली, पुल, बल्कि बुनकर भाइयों की बनी हुई कारपेट, दरी, उनके खरीदार भदोही में आकर के देख लें तो समाजवादियों ने एक्सपोर्ट मॉल को बनाने का काम किया था। एक्सपोर्ट मॉल बनाया। वहीं लखनऊ में बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए बुनकर बाजार बनाया गया। गाजियाबाद में बुनकर बाजार बन रहा था, नोएडा जैसी जगह बुनकर बाजार बन रहा था। यही मुबारकपुर में साड़ियों के लिए एक बाजार बनाया था। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे, वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों का सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। और आपसे कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार व्यापारी, अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेस वे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी वो जानते होंगे, इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में
कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, गांव-गांव से आए हैं। आप जानते होंगे कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कह के जा रही है, लाखों लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, जहां हम अपने बीएड टेट वालों को इन्हें नौकरी देंगे। वही शिक्षा मित्रों की मदद कर करके शिक्षा विभाग को पढ़ाई के लिए अच्छा बना करके और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी पा सकते हैं उन्हें नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।